कहानी। एक सुबह जो सबक बन गई। ये एक आम सा घर था, मगर इस घर की एक सुबह एक बड़ा सबक बनने वाली थी। ऊपर वाले कमरे में एक लड़का गहरी नींद सो रहा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ पंखे की आवाज आ रही थी। अचानक नीचे से अबू की आवाज आई, बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, बस आने वाली है। कुछ देर बाद उम्मी ने भी आवाज दी, बेटा जल्दी करो, आज देर हो रही है, स्कूल लेट ना हो जाना। लड़के ने लिहाफ में मुन्ना छिपाया, करोट बदली और आंखें बंद कर लें। उसे नींद बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उम्मी सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में आई। उम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटा उठ जाओ, अच्छे बच्चे वक्त पर उठते हैं। सुबह जल्दी उठने से बरकत होती है, नमाज भी पढ़नी है और स्कूल भी जाना है। लड़के ने आहिस्ता से आंखें खोलें, अंगड़ाई ली और बोला, जी अम्मी, मैं उठ रहा हूँ। अम्मी मुतमईन हो गईं। वो मुस्कुराती हुई नीचे चली गईं कि मेरा बेटा अब उठ जाएगा। लेकिन जैसे ही अम्मी कमरे से निकले, लड़के ने फिर तकिया ठीक किया, लिहाफ ओढ़ा और आंखें बंद कर लें। बस 2 मिनट और। बस 2 मिनट और, उसने दिल में कहा, और नींद फिर आ गई। नीचे किचन में अम्मी नाश्ता बना रही थी। अबू ने घड़ी देखी और पूछा, शमीम, लड़का उठ गया है ना? जी अभी तो उठ गया था, बस नीचे आने वाला होगा। वक्त गुजरता गया। बाहर से बस की आवाज करीब आती जा रही थी। अबू ने दोबारा पूछा, अभी तक नीचे नहीं आया? मुझे शक हो रहा है। हाँ। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। अबू सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर से बोले, मैं ऊपर आ रहा हूँ, तुम उठे हो या नहीं? ये आवाज सुनते ही लड़के की आंख खुल गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोला, मैं उठ गया हूँ, बस आ वो रहा हूँ। जल्दी से बस्तर से उठा, मिसवाक की, मना धुया, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनी, बाल ठीक किए और नीचे आ गया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बस जा चुकी थी। अब उन्हें गहरी सांस ली और नरमी मगर संजीदगी से बोले, ये अपनी वजह से हुआ है। अगर तुम सच बोलते और वाकई उठ जाते तो आज बस ना छूटती। याद रखो, ईमानदारी और वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। ये सुनकर लड़के की आंखें झुक गईं, दिल उदास हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी दादी उम्मा की आवाज आई। बेटा इधर लड़का आओ। रख गया और दादी के पास आकर बैठ गया। दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, सुस्ती शैतान की दोस्त होती है। जो फजर के वक्त उठता है, नमाज पढ़ता है और सच बोलता है, अल्लाह उसके दिन में बरकत डाल देता है। दादी ने आगे कहा, बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है और झूठ इंसान को नुकसान और गुनाह की तरफ ले जाता है। जो सच बोलने की आदत डाल लेता है, अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता दादी है। अम्मा, मैंने गलती की। मैं वायदा करता हूँ कि अब वक्त पर उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह तुम्हें नेक, फरमानबरदार और कामयाब बनाए। आमीन। इस दिन के बाद लड़के ने अपनी आदत बदल ली। वो वक्त पर उठने लगा, नमाज पढ़ने लगा और सच बोलने लगा, और यही आदतें उसे एक अच्छा इंसान बनाने लगीं। आखिरी सबक, जो बच्चे वक्त की कदर करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं और सच बोलते हैं, वही जिंदगी में कामयाब होते हैं।